स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चंस जो डिसोल्यूशंस का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वे जरूर कर दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बने रहिए साथ में, थोड़ा सी आपके एग्जाम को 100% जो है क्रैक करेगी। आप देखिए इसमें क्वेश्चन हैं, राजा रजन एंड रजनी वर पार्टनर्स इन अ शेयरिंग फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ठीक है जी, हमें ये समझ में आ गया 2:1 रेशियो है और इनकी बैलेंस शीट्स ये दे रखी है जी। तो बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है जी, बैलेंस शीट में ये दे रखा है। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, इन्होंने इतने सोल्व किया है। अब क्या करना है, पहला स्टेप डिसोल्यूशन में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको एग्जाम में लगाना है कैसे। पहले तो देखिए लैंडेड बिल्डिंग जो होता है इसको डेबिट साइड में लिख दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी को लिखना है, फर्नीचर को लिखना है। डेटर्स की जो वैल्यू लिखते हैं ना, ये फुल वैल्यू लिखते हैं, ना कि ये लिखते हैं। ठीक है, इसमें फिर BR लिख दीजिए, स्टॉक लिख दीजिए। बैंक नहीं लिखा जाता रिलाइजेशंस में। तो चलिए अब मैं ये चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पे आपके। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे डेबिट साइड में हमें लिखना होगा टू सैंट्री एसेट्स में क्या है, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ये अमाउंट्स बिल्डिंग का दे रखा है स्टूडेंट्स 9 लाख, तो 9 लाख लिख दिया हमने। फिर इसके बाद में टू प्लांट का अमाउंट अभी हमने देखा कितना था, 6 लाख। और प्लांट के साथ में अभी इसके बाद में हम लिखना होगा जितनी भी एसेट्स हैं उनको लिख दीजिए। टू फर्नीचर्स की वैल्यू जो है 1,20,000 है। फिर इसके बाद में टू डेटर्स का फुल वैल्यू मैंने आपको कहा था लिखना है, ठीक है, माइनस वाला वैल्यू नहीं लिखते, 80,000 लिख दिया यहाँ पे। और डेटर्स पे जो प्रोविज़न है उसको इस साइड में लिख दिया जाता है, इस साइड में लिख दिया जाता है बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, यानी 8,000 का जो प्रोविज़न है हमने यहाँ पे प्रोविज़न लिख दिया। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद में टू BR भी क्वेश्चंस में टू BR अपना दे रखा है जो 18,000, हमने BR 18,000 लिख दिया। अब देखिए BR के बाद में अब इसमें स्टॉक भी दे रखा है, स्टॉक दे रखा है 1 लाख का, तो ये स्टूडेंट्स हमने 1 लाख स्टॉक भी लिख दिया। अब क्रेडिट साइड में देखिए इधर क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज़ में आपको क्या देखना होगा, लायबिलिटीज़ में देखिए जनरल रिजर्व ये पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल नहीं लिखते रिलाइजेशंस में, अब लिखेंगे। और पार्टनर्स का लोन नहीं लिखते। इसमें 3 चीज़ें हैं आपकी, एक क्रेडिटर्स है, एक मिसेस राजास लोन है और आउटस्टैंडिंग बेसिस है। इन तीनों का अमाउंट लिख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए बाई क्रेडिटर अमाउंट। जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है स्टूडेंट्स वो दे रखा है 80,000 एंड इसके बाद में आपका क्रेडिटर्स के साथ में बाय मिसेस राजा लोन, जो राजास लोन दे रखा है 190 एंड बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है 10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 दे रखा है। अब इसके बाद में जो पॉइंट्स हैं, अब ये देखिए हमारी एसेट्स और लायबिलिटी जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो सोल्ड हो रहा है वो बाय बैंक में, जो पेमेंट करनी है टू बैंक में, और जो पार्टनर्स ले रहा है उसको पार्टनर्स के खाते में लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख लें कि यहाँ पे जो एक राजा भाई साहब जो हैं, राजा जी ने क्या ले रखा है, इन्होंने 60% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई राजा एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज रिलीज 44,000। स्टॉक का 60%, ठीक है। तो स्टॉक कितने का हमारा देख लीजिए 1 लाख, तो 1 लाख का 60% अपना राजा ने ले लिया, तो यानी कि कितना आ गया आपका 60,000, ये आ गया 60,000। और कितने पे लिया इन्होंने 90% पे, तो यानी इसका 90% इन्होंने पैसा दिया, हम पैसा लगाया, यानी 54,000 तो राजा के खाते में चला जाएगा। बाकी अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि बाकी का बचा हुआ
बाकी का कितना मिल रहा है, वो 44,000 मिल रहा है। तो जो बाकी का जो बचा है वो आपका 44,000 चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। ये कहानी 60,000 रुपये, यानी 60 में से 54,000 राजा के अकाउंट में चढ़ा देंगे। बाकी जो बचा 40,000 जो हमारा बचा 44,000 में, तो ये हो जाएगा। डेटर्स एंड BR जो लीज हुए हैं 90,000, ये भी बैंक में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी लीज 40,000 लेस देन दियर बुक वैल्यू एंड फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स। प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो 40,000 लेस से, यानी प्लांट हमारा कितने का है, 6 लाख का। 6 लाख में से 40,000 जाएंगे, यानी 5,60,000 रुपये लेंगे, ये याद रख लेना बेटा, 560 लेंगे। और जो फर्नीचर किन्होंने ले लिया, क्रेडिटर ने ले लिया। फर्नीचर जो था हमारा क्रेडिटर कितने के, 80,000 के थे। अब देखिए जब ये फर्नीचर क्रेडिटर लेंगे तो ना तो अब हमें फर्नीचर को बेचना पड़ेगा, ना हमें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ी है। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेनी है, बस इतनी चीज़ें यहाँ ध्यान में रख ली तो क्वेश्चन आपका अब ये लगाना आसान हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस वर पेड इन फुल, तो आउटस्टैंडिंग का फुल पेड करना है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मिसेज राजास लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000, जो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड करना है इसको रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 8,000। तो ये स्टूडेंट्स हो गया पॉइंट्स। अब आप ध्यान में देख लीजिए, अब इसी को हमें वहाँ पे लिख देना है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो एसेट्स, यानी राजा ने स्टॉक ले लिया तो राजा को स्टॉक दे दीजिए, बाई राजा कैपिटल, यानी ये इसने स्टॉक ले लिया। बस इसको हिंट में लिख लीजिए, स्टॉक कितने का लिया इसने, अपना 54,000 का स्टॉक ले लिया। स्टॉक के बाद में अब देखिए इसमें जो जो चीज़ें हमारी बिक रही हैं, जो बिक रही हैं बाई बैंक के अकाउंट में लिख दो। एक तो हमारा स्टॉक ही देख लो, स्टॉक कितने का बचा था हमारा, जो बचा था हमारा एक में से 60 का, ये 60 में से 54,000 का ये ले आया, बाकी बचा 40 वाला बिका हमारा 44,000। तो चलिए 44,000 ये हमें समझ में आ गया। फिर इसके बाद में हमें ये समझ में आया कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने की थी लैंड एंड बिल्डिंग हमारी, जो 9 लाख की थी वो कितने की सोल्ड हुई हमारी। यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत दे रखी है 20 लाख, तो भाई अच्छा पैसा मिल गया आपको लैंड एंड बिल्डिंग का, तो यहाँ पे हमने 20 लाख लिख दिया। जब ये 20 लाख लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग का, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में दे रखा है अपना प्लांट का दे रखा है 40,000 कम, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 5,60,000 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में प्लांट के बाद में अपना आ गया, और इसमें डेटर्स एंड BR का 90,000 पूरा मिल रहा है। डेटर्स एंड BR दोनों मिला के हमें मिले 90,000 के। अब देखिए ये अमाउंट हो गया ये चारों, और इसके बाद में इसका टोटल कर दिया हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स 26 लाख, ये आ जाएगा हमारा 94,000। ये हमारा हो गया एसेस साइड का। ठीक है, बस इसको करना क्या होता है, बस इधर एसेस लिख देनी है हमें, और इधर हमें एसेस बेच देनी है। अगर किसी पार्टनर ने ले रखी है तो उसकी नेम पे चढ़ा दीजिए। अब देखिए अब लायबिलिटीज साइड की, भाई जिनको हमें लायबिलिटीज की भी तो पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटीज में हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो पेमेंट करनी है टू बैंक के अकाउंट में लिखोगे। ये हमारे जो पेमेंट करने वाले के लिए हमें करनी है, इसमें दे रखा है हमारा ये अपना, एक तो क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर को तो हमें करना नहीं क्योंकि इन्होंने फर्नीचर ले लिया, ना हम फर्नीचर बेचा ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पे देखा है मिसेज राजास लोन, तो मिसेज राजा लोन कितना है आपका, मिसेज राजा लोन, यानी ये जो लोन जो सेटल किया यहाँ पे दे रखा है साहब कि विद इंटरेस्ट 10,000, तो जब 10,000 ब्याज देना है तो 190 था तो 2 लाख रुपए हम पेमेंट कर दिया इसका, भाई 2 लाख ही हो गया। फिर इसके बाद में हमारा आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा है फुल पेमेंट करना है, इसमें कोई इन्होंने रियायत नहीं की, तो ये अपना आ गया 10,000, तो यानी ये आ गया हमारा 2,10,000 आ गया। अब इसके बाद में 2,10 के बाद में अब हमें क्या करना है, 2,10 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, टू बैंक अकाउंट, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे दे रखे हैं इसमें जो है 8000। अब 8000 हो गया। अब दोनों साइड का स्टूडेंट्स, ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस टाइप्स का क्वेश्चन 100% आएगा। तो अब आप इसका टोटल कर लीजिए। अब इसके टोटल में से देखिए ये क्रेडिट का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हो गई लाइन छुट्टी हो, चलिए यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इसका टोटल आया, क्रेडिट साइड का टोटल अपना आ गया जो 30,36,000, ये 30,36,000 ये आ गया। अब ये 30,36,000 ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा ट्रांसफर्ड होगा इनमें कितने रुपए हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, ये इसमें से माइनस करेंगे, ये 10 लाख आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी क्रेडिट का टोटल में से ये सारा टोटल जोड़ लीजिएगा यहाँ तक, और इसके बाद में इसमें से माइनस करिएगा, 10 लाख आ जाएगा। क्या नाम है पार्टनर्स का, राजा और दूसरे का नाम है राजन और तीसरे का नाम है रजनी। तो अब ये इसको 10 लाख को तीनों में बांट दीजिए। इनका रेशियो जो तो लिखा है ओल्ड रेशियो 2:1, इसमें हमने बांट दिया 4 लाख एंड 2 लाख। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था अपना डी सॉल्यूशंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुआ है ये क्वेश्चंस है, तो इसको आप जरूर इसको लगा लीजिए।